ऑडियो मत ज्वाइन करिएगा, whoever students are joining from here. मैम यहाँ से ज्वाइन करना है क्या? अगर कोई एक करना चाहता तो करो, अदरवाइज आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट. ठीक है, कर रहे हैं बच्चे. यस, शैनन वीवर मॉडल जो है वो आपका, yes, Shannon Weaver model जो है आपका, that is a model for communication. It is based on mathematical theories. ठीक है, ये जो इसका और एक नाम जो है that is mathematical theory. ऑडियो डिस्कनेक्ट कर रखी है. Do not connect the audio. हो गया? चुप होने हो गया? म्यूट करो सब. अच्छा नोट नहीं करिए. गुस्सा मत. मतलब ऐसा Yes, तो Shannon Weaver model जो है आपका, that is also called as a mathematical theory of communication. ठीक है, ये mathematical theory इसीलिए कहा जाता है because it was based on basically calculation and derivation. तो यहाँ पर Shannon जो है, that is he was a mathematician, American mathematician. और यहाँ पर Weaver जो है, he was an American scientist. ठीक है, American electronics engineer के वो scientist थे. So he was, they both were included in developing a system that can be easily contemplated for communication. ठीक है, उसको मतलब आसान बनाने के लिए, उस थ्योरी को आसान बनाने के लिए एक तरह से they were developing a device, you can say, एक तरह से for communication purpose. That's how this development take place. ये जो थ्योरी का मॉडल जो है ये इसीलिए बना because they were looking for the devices to connect various people with each other if they don't have any face-to-face conversation. यहाँ पर इस मॉडल का जो इफेक्टिवनेस है, ठीक है, दैट इज बिकॉज यहाँ पर एक फैक्टर है दैट इज कॉल्ड नॉइस. नॉइस का मतलब क्या होता है? In technical terms, what can be defined as noise? Barrier. Not that technical. Communication purpose में आपका noise मतलब क्या होता है? It can be a barrier. It can be you can say any voices that is unwanted voices. It can be some other unwanted information flow. ठीक है, जो unwanted information flow है उसको भी आप noise की तरह पे ले सकते हैं. So it can be basically defined on various situation where communication is basically taking place. ठीक है, तो यहाँ पर मॉडल जो आपको दिख रहा है दैट इज दिस डायग्राम. ठीक है, चैनल में इफेक्ट करता है. ठीक है, बिकॉज द फ्लो ऑफ चैनल अगर नहीं है, चैनल आपका नॉइस फ्री, दैट इज कंप्लीट. व्हाट वाज दैट? किसका है? क्या बजा? मेरा ही आवाज था. मेरा आवाज तो नहीं था. ओके, चैनल जो है आपका, चैनल इज द थिंग दैट इज मोस्टली इफेक्टेड बाय नॉइज बिकॉज वहां से आपका इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है. ठीक है, जब तक सेंडर के पास है तब तक वो इंफॉर्मेशन इनकोडेड है.
ठीक है, उसने उनकोड कर दिया, जब उसने चैनल में भेजा उसको, ठीक है, वॉट एवर चैनल और वॉट एवर मीडियम ही हैज यूज्ड, उस चैनल में आपका नॉइज इफेक्ट करता है, ठीक है। नॉइज कैन बी लेट्स से, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले, लेट्स से यू आर टेक्सटिंग समथिंग, ठीक है, आप किसी से चैट कर रहे हैं और आप टेक्स्ट भेजते हैं, ऑटो करेक्शन होना भी आपका एक नॉइज है, राइट, क्योंकि उससे आपका कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इज, इट बिकम्स अ बैरियर, आप जो कहना चाहते थे वो इंफॉर्मेशन नहीं कंप्लीट हो पाया, ठीक है, या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन जो बोलना चाहते थे वो वर्ड मिसप्लेस हो गया, तो दैट इज ऑल्सो अ नॉइज। मैम ऑटो करेक्ट बिल्कुल भी नहीं। हेल्पफुल तब होगा ना, दैट व्हेन helpful is when it is correcting your grammar. If you are using English तो वहां पर आप grammar थोड़ी correct करोगे, right? वहां पर आपका grammar correction में जो आपका communication flow है, that becomes a hindrance, ठीक है। Noise is not anything that disrupt your communication, ठीक है, सिर्फ वो नहीं होता है, noise is sometimes even helpful, ठीक है, and it cannot be disrupted 100%. Noise को आप 100% communication से नहीं निकाल सकते हैं। Very real life example, I am teaching here for 2 months your communication process, but what have you written in your examinations? That is noise. समझे, यहाँ से यहाँ तक जब noise हो रहा है तो बाकी process में भी noise possible है, understood? So that is your these are the models, their various components जो इसमें रहते हैं, that is your information source, transmitter, noise, channel, message, receiver, channel, रिसीवर का जो चैनल है दैट इज फॉर योर डेस्टिनेशन, ठीक है, दैट डजंट मीन कि हमेशा जब मान लीजिए कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो सेकेंड थिंग व्हेन यू आर सेंडिंग मी फीडबैक देन यू बिकम द सेंडर एंड दैट्स हाउ योर चैनल इज माइट बी डिफरेंट फ्रॉम माइन, ठीक है, जरूरी नहीं कि मैंने जिस चैनल से आपको भेजा है फीडबैक भी उसी चैनल से मुझे आया या उसी मेथड से मुझे उसी इनकोडिंग में मुझे रिप्लाई मिले, ठीक है, योर चैनल बिकम्स डिफरेंट, दैट्स व्हाई यहाँ पर चैनल दोबारा यूज किया गया है। इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन ऑल्सो, रिसीवर, इनकोड एंड डिकोड, ठीक है, ये सारे वर्ड से आप फेमिलियर हैं, ओनली द डिफरेंस इज कि यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स में इसे डिफाइन किया गया है बिकॉज इट इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो इसे यहाँ पर अलग डेफिनेशन से डिफाइन किया गया है, अलग बहुत ज्यादा नहीं, सिमिलर डेफिनेशन है, बस सेम नहीं है, सिमिलर है। So sender becomes the originator of message or the information source selected by desired message. ये definition बहुत लोगों ने एग्जाम में लिखी, जबकि मैंने नहीं लिखवाई है, that means you're not studying my notes. Someone has written this, originator of message. हाँ, तो ये मैंने नहीं लिखवाया है, that means you are studying from outside. अगर आप पढ़ते हैं बाहर से, then only a simple advice, अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि जहां ऐड करना चाहिए वहीं करिए ऐड, बाकी जगह ऐड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इफ यू डोंट नो हाउ टू पुट योर इंफॉर्मेशन इट बिकम्स अ बैरियर टू, ठीक है, आपको उसको ऑर्गेनाइज करना भी आना चाहिए। इट इज ओके इफ यू आर राइटिंग दिस, सेंडर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग द मैसेज, इट इज ओके, बट इफ यू आर यूजिंग सम एग्जांपल दैट इज नॉट यूजफुल फॉर दिस, ठीक है, मान लीजिए आप कोई एग्जांपल यूटिलाइज कर रहे हैं जिसका यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है लेकिन किसी और मेथड में किसी का मीनिंग रह जाए तो वो डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। व्हाट इंफॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग यू, आई एम ऑर्गेनाइजिंग इट इन द फॉर्मेट दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड दैट इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो आप कहीं बाहर से जब ऐड ऑन करते हैं उसमें कोई भी डाटा, देन लुक कि वो डाटा उस चीज के लिए, उस टॉपिक के लिए सही है या नहीं, उसके बाद आप लिखिए, ठीक है। इट इज वेरी वेल ओके दैट यू आर सर्चिंग योर ओन, वेरी वेल ओके दैट यू आर रीडिंग ऑन योर ओन, इट इज डेफिनेटली ओके इफ यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स, बट प्लीज वेरीफाई बिफोर एनी फर्दर इंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट, encoder, the transmitter which converts the message into signal. See, यहाँ पर बहुत ही टेक्निकल टर्म्स यूज हो रहे हैं because when you are sending the sender, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कंप्यूटर इज योर मीडियम, तो यू आर द सेंडर, ठीक है। आप कंप्यूटर में जब टाइप करते हैं तो वो लैंग्वेज जो आप टाइप करते हैं दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर द कंप्यूटर इटसेल्फ, यू नीड अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर something that the computer itself understands. तो वो जो आपका होगा that becomes the compiler and interpreter becomes the encoder.
यहाँ पर जो इनकोडर है उसका मतलब हो गया कि जो आपके जो मैसेज आपने किया भेजा है या जो भेजना चाह रहे हैं उसको एक कंफर्टेबल इनकोडिंग कर दे ताकि रिसीवर को वो समझ में आए. अंडरस्टूड? Now there's a note written that the sender's message converted into signal like wave or binary data. See, as I said कि जैसे आपका कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर में जब आप वेरिफिकेशन जब आप कोई कोडिंग डालते हैं, that is even if you are writing Java, even if you are writing in C++, it is not the language that the computer understands. वो लैंग्वेज आपको समझ में आती है. That's why it has been developed for the developer, not for the computer. Understood? वो डेवलपर्स के लिए है, वो कंप्यूटर के लिए नहीं है. तो कंप्यूटर के पास कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, ताकि वो लैंग्वेज C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, उसको वो 0 और 1 में कन्वर्ट करे ताकि कंप्यूटर को वो समझ में आए. सो दैट इज द इनकोडर इन दिस मेथड. डिकोडर इज व्हाट? अगेन हेयर जब आपको रिप्लाई आता है तो 0 और 1 के फॉर्मेट में तभी आएगा व्हेन यू आर आस्किंग फॉर दैट काइंड ऑफ रिप्लाई. ठीक है, आपका जो रिजल्ट होगा, आपका जब कोई इनकोडिंग आप करते हो, उसका रिजल्ट जो आता है, उसका रिजल्ट 0 और 1 में तभी रहेगा जब आप स्पेसिफाई करते हो कि आपको 0 या 1 में ही चाहिए. दैट डजंट मीन कि वो 0 और 1 भी उसी फॉर्मेट में बाइनरी में रहे. दैट कुड बी डेसिमल, दैट कुड बी हेक्सागोनल, ठीक है, दैट कुड बी ऑक्टेट. तो जरूरी नहीं है कि वो 0 और 1 के फॉर्मेट में भी आ रहा है तो वो बाइनरी ही रहे. अंडरस्टूड? तो वहां पर डिकोडर का जरूरत करता है. अगेन कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आर यूज्ड फॉर देयर आंसर, यानी कि कंप्यूटर का आंसर जो है वो रिजल्ट कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हमें भी उसका रिप्लाई समझ में आए. सो दैट बिकम्स योर डिकोडर. Again, here it is said that the receiver converts those binary data and wave into the message convertible or understandable for the receiver. Now here we becomes the receiver. ठीक है, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, that means we become the receiver. Okay, next is your receiver, that is destination of message for sender. मतलब मैंने जिसको मैसेज भेजा या मुझे अगर कोई मैसेज भेज रहा है and I am the receiver, और मैंने जिसको भेजा उसको जिसको मिला वो receiver. ठीक है, whoever receives the message, any kind of message, it can be feedback and can be the actual message, वो सारा चीज सर्कुलर जब तक रहेगा तब तक सेंडर के पास आता जरूर है फीडबैक. बट अगर उस फीडबैक के नजरिए से आप देखें तो यू बिकम द रिसीवर इफ यू आर द सेंडर इन द मैसेज. ठीक है, तो जिसके पास भी मैसेज आ रहा है दे बिकम द रिसीवर. नेक्स्ट थिंग, अगेन यहाँ पर क्या लिखा है? डिकोडेड मैसेज, द रिसीवर गिव्स देयर फीडबैक टू सेंडर. डिकोडिंग जो होता है उसमें मैसेज फीडबैक भेजता है, देन वी बिकम द रिसीवर. दैट्स व्हाट आई टोल्ड. नॉइज क्या है यहाँ पर लिखा गया है? द नॉइज, द मैसेज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम encoder to decoder through channel. During this process the message may be distracted or affected by physical noise like horns and stuff. Physical noises, ठीक है, जो शोरगुल आप बोल रहे हैं those are physical noises. ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो आप बोल रहे हैं that is वो आपका हो जाएगा वर्ड नॉइज. ठीक है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी में आपका वेव्स के थ्रू आपका जो जाता है डाटा, ठीक है, उस डाटा में जब वेरिफिकेशन होता है या नॉइज जाता है then it is from the frequency. ठीक है, एक्सटर्नल नॉइजेस होते हैं वो सारी चीजें. इंटरनल नॉइज क्या होता है? व्हाट कैन बी क्लासिफाइड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल नॉइज? एक्सटर्नल नॉइज आपको समझ में आ गया कि जो बाहर का शोरगुल होता है, या फिर आपका इफ यू टेल इट लाइक इन दैट वे, अगर आप बताते हैं कि मान लीजिए कि आपका मैंने अभी बोला, ठीक है, इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या नॉइज पॉसिबल है? What kind of noise is possible in this environment? Physical. What kind of? Yes, physical होगा. कैसे होगा? Physical का मतलब क्या? Example दीजिए physical का. Yes, while you're talking, it produces sounds that disrupts the communication. वो आपका physical हो गया. Internal क्या हो सकता है? Yes, mind, when your mind is distracted or when my mind is distracted, ठीक है, मेरा दिमाग लग रहा है कि किसी और जगह रखा हुआ है, तो I might slip up something that is not necessary or it is wrong. ठीक है, तो मेरा दिमाग यहाँ 100% रहना चाहिए कि मुझे ये इंफॉर्मेशन किस तरीके से भेजनी है. I have to encode it properly. आपका दिमाग नहीं रहेगा, सो जो रिसीवर होगा, ठीक है,
क्योंकि आपका ध्यान नहीं है इधर बात करने में लगा हुआ है या कहीं और भी आपका ध्यान गया हुआ है, दैट मीन्स वट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर रिसीविंग इज नॉट रिसीव्ड प्रॉपरली। ठीक है, तो आपका जो नॉइज होता है वो बोथ एंड हो सकता है, फिजिकल हो सकता है या फिर एक्सटर्नल इंटरनल किसी भी तरह का नॉइज हो सकता है। that depends on the way on the flow of communication and what kind of communication is taking place, in what situation the communication is taking place, and between whom the communication is taking place. Let's say अगर हम कोडिंग का बात करें, जैसे मैंने अभी कहा कोडिंग में मैंने मैसेज डाला, कंपाइलर ने कंपाइल किया, दे आर द इनकोडर एंड डिकोडर आल्सो। तो उस बेसिस में उस कम्युनिकेशन में नॉइज का कैसे होना पॉसिबल है? अगर मैं एक कोड लिख रही हूँ और उसमें एरर आता है, ठीक है, देन इट इज व्हाट, वो किस तरह का नॉइज है? ऑब्वियसली नॉइज है, तभी वो कम्युनिकेशन फेल हुआ। तो किस तरह का वो नॉइज पॉसिबल है? ओके, लैक ऑफ इंटरनेट, लैक ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम्स। टेक्निकल प्रॉब्लम्स किस तरह से? मैंने जो कोडिंग लिखी है उसमें कोई एरर हो सकता है, आई हैव डन सम मिस्टेक्स। सेकेंड थिंग, इंटरनल एरर किस तरह से हो सकता है? हो सकता है मेरा कंपाइलर खराब हो, मेरा इंटरप्रेटर खराब हो, या मेरा सिस्टम खराब हो। ठीक है, दैट इज इंटरनल, मतलब उसके अंदर कुछ खराबी है, या मैं कोडिंग नहीं लिख रही हूँ ठीक से, दैट इज माई प्रॉब्लम। So both ends there is some noise that can be possible to create barriers for the communication, any kind of communication. Okay, that is finished. तो noise समझ में आ गया सबको? noise समझ में आ गया? इसका मैं भेज दूंगी PDF, don't worry about that. ठीक है, अब फिर जो भी लिखना है इसी में से लिख लेना, एडिशनल अगर इसका आएगा क्वेश्चन तो मैं बता दूंगी इसमें एड ऑन क्या करना। See, there is also note given that is what, अच्छा ये दैट इज एक्सटर्नल इंटरनल नॉइसेस बता दिए, ठीक है छोड़ो। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ हाउ शैनन वीवर मॉडल इज वर्किंग इन योर रियल लाइफ। ठीक है, रियल लाइफ में किस तरह वर्क करता है शैनन वीवर मॉडल। थॉमस मेड अ कॉल टू हिज असिस्टेंट, कम हियर, आई वांट टू सी यू। ड्यूरिंग हिज कॉल नॉइज अपीयर्ड, ट्रांसमिशन एरर, एंड हिज असिस्टेंट रिवीज, आई वांट ओनली। अगेन असिस्टेंट आस्क्ड थॉमस फीडबैक, व्हाट डू यू वांट थॉमस। तो यहाँ पर क्या कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है? पहले थॉमस ने कॉल किया अपने असिस्टेंट को, ठीक है, तो वहां पर एरर होने की वजह से, कौन सा एरर? ट्रांसमिशन एरर। ठीक है, बीच में कुछ नॉइज आपने कभी सुनी होगी, बात करते टाइम कभी कभी नॉइज आती थी, ग्लिचेस होते हैं, अभी बहुत कम होते हैं, बट इफ यू यूज दैट हैंड फोन, टेलीफोन जो यूज करते थे उसमें ग्लिचेस बहुत सारे होते हैं, बिकॉज ऑल द वायर्स वर अर्दन वायर्स। ठीक है, and the roots were sometimes merged up. ठीक है, अभी का जो communication है, they are using coaxial wires and whatever optical fibers and all, वो सारे बहुत safe हैं, so glitches are very less, but still there are glitches. तो वो errors जो होते थे that were more used to in the old systems, तो वहां पर जब error होता था तो he only what the assistant only heard what, कि उसे कुछ चाहिए, then assistant asked feedback, यानी कि उसने फिर से पूछा कि what do you want। तो यहाँ पर आपको डिस्टिंग्विश करके बताया गया है, सेंडर कौन है? थॉमस है। इनकोडर कौन है? टेलीफोन है, जो उसने टेलीफोन यूटिलाइज किया, डिवाइस यूज किया। चैनल इज योर केबल, थ्रू विच केबल इट इज यूज्ड। ठीक है, जो आपका केबल बिछा हुआ है टेलीफोन के लिए। नॉइज क्या है? डिस्ट्रैक्शन इन वॉइस, डिस्ट्रैक्शन इन वॉइस थ्रू द नॉइज, बीच में कुछ खड़खड़ाहट आ गई या कुछ भी, आपका जो वॉइस था वो कट गया किसी वजह से। एंड रिसेप्शन, यानी कि रिसीवर एंड पे जो डिकोडर है, डिकोडर यहाँ पर रिसेप्शन का मतलब डिकोडर हुआ। तो डिकोडर कौन सा है? अगेन उसका टेलीफोन। ठीक है, मेरा डिवाइस प्लस उसका डिवाइस, मेरा डिवाइस इनकोडर, उसका डिवाइस डिकोडर, एंड रिसीवर उसका असिस्टेंट। सो एवरी कंपोनेंट इज अंडरस्टूड बाय यू। कुछ ऐसा नहीं समझ में आया? एनीवन? सबको समझ में आ गया? Okay, this criticism is not in your syllabus, but you can read it. कि criticism मतलब क्या होता है? criticism मतलब क्या होता है? निंदा करना, मतलब कि क्या उसमें कमी हो सकती है। कमी सबसे बड़ी शैनन वीवर मॉडल में ये है कि बेसिकली इट इज, सिंस इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल, हमारे ह्यूमन रियल लाइफ में फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, राइट? वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स, सो वी कैन नॉट
मतलब आप कोई मैथमेटिकल इशू अगर लगा भी रहे हो, ठीक है, अगर मैं कोई बाइनरी एक्शंस या फिर कोई बाइनरी एक्सप्रेशन लगाती हूँ, then it is not actually workable in the real life scenario because we have a lot of variables and a lot of factors in real life. तो उस सिचुएशन में आपका क्या होता है कि ये मेथड जो है ये कभी कभार फेल कर जाता है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ अटेंडेंस ले लियो। तो उस बेसिस पे आपका क्या होता है कि बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स एंड वेरियस वेरिएबल्स, उसकी वजह से आपका जो एक्चुअल मैथमेटिकल मॉडल है वो कभी कभी फेल कर जाता है। सो दैट्स द ओनली क्रिटिसिज्म ऑफ दिस मॉडल। नेक्स्ट मॉडल जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज योर बार्लोज मॉडल। उसकी भी फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगी, पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास समझा दूंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखवाने से आपको दिख रहा है कि बहुत सारा है, तो ये इतना सारा लिखवाना और पूरा नोट्स बनाना, क्लासेस बेकार में आपकी वेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। इट इज बेटर, अभी एक मॉडल पूरा इसमें खत्म हो गया, इसको लिखवाने में मेरे को 2 दिन लग जाते हैं, नहीं इसको लिखवाने में मेरे को 2 दिन लग जाते क्लास में, और एक मॉडल ये खत्म हो गया है बिकॉज आपको पता है टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा। तो एटलीस्ट 2 यूनिट मैं सोच रही हूँ कि जनवरी 3 से 4 यूनिट आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट। हाँ 3 से 4 यूनिट ले रहा, 3 से 4 यूनिट संजना मैम का, 8-9 यूनिट पूरा पढ़ोगे तब तो कुछ पॉसिबल, आई एम नॉट श्योर। हाँ ना ऑनलाइन आई थिंक 100 का। नहीं 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 203, हाँ 200-300 का शायद तुम्हारा होता है, मतलब उन लोग का मुझे पता है, पीजीडीएम का आई एम नॉट श्योर, आईमा का मुझे श्योर नहीं है, पर पीपीयू एकेयू का आई थिंक 200। तो आपका भी थोड़ा कम थोड़ी है, आपका ग्रेजुएशन से ऊपर का है। हाँ तो 100 वाला चला गया जमाना। नाउ यू हैव एटलीस्ट 200-300 मार्किंग का आपका रहता है, उसमें पेपर, रिटन पेपर का कितना होगा, इंटरनल का मार्किंग कितना होगा, असाइनमेंट का मार्किंग कितना होगा, आई एम नॉट श्योर। उसी हिसाब से 40 तक कितना दोगे? तो इसीलिए तो 4-4 असाइनमेंट हम लोग देते हैं ताकि आपका लोड कम हो जाए। 20-20 मार्क्स का असाइनमेंट रहता है, 4 असाइनमेंट देंगे तो 40 हो गया तुम्हारा। मैं 4, संजना मैम 4। तो वैसे नहीं, कैसे नहीं दैट डिपेंड्स, ठीक है। मान लीजिए कि अगर शुरू से आपका नहीं लिया गया है, इंटरनल्स एंड असाइनमेंट्स ये सारी चीजें नहीं ली गई, ठीक है, कि ऑब्वियसली आप पढ़ेंगे तब तक हम कुछ देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वी डू व्हाट, कि अगर 20 नंबर नहीं 20 नंबर का रहता है ना, तो वी गिव रेशियोज। 20 नंबर का हम लोग 60 या 40 कर लेंगे, तो जैसे इफ यू गेट 10 in 20 that means you got 20 in 40 रेशियो हो जाता है वो आपका।